हेलो बच्चों। करते हैं आज डेरिवेशंस का एक और शानदार सा वीडियो। ठीक है, बनाते हैं मतलब। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, इसमें हम लोग जानने वाले हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशंस। मेरी बात ध्यान समझिएगा, 1 सेकेंड। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इनफाइनाइट वायर की वजह से गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे और उससे क्या निकालेंगे, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। बेटा होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि भैया कोई इनफाइनाइट वायर है। कौन सा वायर है? इनफाइनाइट वायर। मैं यहां पे लिख देता हूं इनफाइनाइट वायर। ठीक है, चार्ज्ड वायर, दिस इज व्हाट, चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। इसमें मैंने क्या करा बेटा, यहां पे मैंने ऐसे सरफेस चूज करनी सबसे पहले। सबसे सरफेस कैसी चूज करेंगे, जब भी इनफाइनाइट वायर की बात हो ना, तो आप क्या करो, आप सिलेंड्रिकल सरफेस यूज करो। ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक आएगी इससे ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो यहां से ऐसे ऐसे करके निकलेगी। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, ऐसे ऐसे करके निकलेगी और इधर भी ऐसे निकलेगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो फ्लैट सरफेस से पास ही नहीं करेगी। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? 1 सेकेंड। हाँ, फ्लैट सरफेस से पास ही नहीं करेगी। तो अगर मैं यहाँ पे मतलब गॉस लॉ का इस्तेमाल करता हूं तो वो क्या होता है, गॉस लॉ, 1 सेकेंड। यहाँ पे गॉस लॉ कितना आएगा बेटा, E डॉट डी एस इज इक्व टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, E डॉट डी एस इज इक्व टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो कितनी आ रही है, जरा देखिए बेटा। यहाँ पे मुझे नहीं पता, लेकिन ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी बात है सर। वो बात क्या है कि यहाँ पे 3 सरफेसेस हैं, 2 फ्लैट और 1 कर्व्ड। मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड और ड्यू टू फ्लैट सरफेस। अब जब फ्लैट से फील्ड लाइंस पास ही नहीं कर रही तो इसका मतलब फ्लैट का तो 0 हो जाएगा। अबे सही है, सिर्फ किसका बचेगा, कर्व्ड का बचेगा। तो कर्व्ड का कितना आएगा, अब कर्व्ड का देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया E डॉट डी एस था। अब डी एस कितना आता है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो आता है 2 पाई आर एल, क्योंकि सब तरफ जो एरिया है वो इस तरह से आएगा। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, जो एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही बाहर जा रही है एरिया के परपेंडिकुलर, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है। अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है तो हर पॉइंट पे जो एंगल आएगा एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो 0 आएगा। इसका मतलब कोस 0 की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब मैं हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रख सकता हूं। E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्व टू क्यू इनसाइड। बेटा क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब लैम्डा कुलाम पर मीटर यहाँ पे हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन थी। ओके, मैं यहाँ पे रख देता हूँ लैम्डा मल्टीप्लाई बाई लेंथ एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एल ने एल को उड़ा दिया और बचा क्या, बचा सिर्फ ये है E इज इक्व टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। दिस इज व्हाट स्टूडेंट, दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है। यहां पे आप थोड़ा सा कबाड़ा और कर सकते हो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 2k, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है 1 सेकेंड, 2k लैम्डा बाय आर। दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम ध्यान से समझना, यहाँ पे ये तो मैंने लिख दिया, ये तो इनफाइनाइट वायर का था, लेकिन किसी महानुभाव ने बोला कि सर मैं तो फाइनाइट वायर के लिए भी लिखूंगा। तो मैंने कहा लिख लो भैया, क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा, है ना, हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ रहा, तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ रहा। उसने कहा मैं तो लिखूंगा सर। अब उसने एक फाइनाइट वायर के लिए ये सेम चीज कर दी, फॉर फाइनाइट वायर। और फाइनाइट वायर के करने के बाद उन्होंने यहां पे क्या बोला कि सर जो मैं ये सरफेस लिया हूं उसमें मैंने गॉस लॉ का एप्लीकेशन, गॉस लॉ का अप्लाई किया है और लिखा है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पूछा कि ये गलत लिखा है कि सही लिखा है। मैंने एक फाइनाइट वायर ले लिया और पूछा कि ये सही है कि गलत है जब मैंने यहाँ पे गॉस लॉ का अप्लाई किया है। अब यहाँ पे मैं तुम्हारे कमेंट चाहता हूं, क्योंकि तुम लोगों में से भी कई सारे यहाँ पे गलत गलत जवाब दे सकते हैं या गलत गलत जवाब मन में सोच रहे होंगे।
तो बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आके, है ना, जल्दी से बताइए कि आपके अनुसार क्या मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे कि सर क्या लिख सकता हूं। एक्चुअली फाइनाइट वायर के केस में क्या मैं ये गॉस लॉ को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। देखो मेरी बात ध्यान समझना बच्चों, आपको बहुत सारी अजीब अजीब सी बुक्स के अंदर ये चीज ऐसे लिखी होगी कि ये गलत है, ये गलत है, हम ऐसा नहीं लिख सकते। बहुत सारे अजीब अजीब सी बुक्स में ऐसा लिखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन अप्लाई गॉस लॉ एनीवेयर ऑन ए चार्ज सिस्टम। हम अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने ही मन से हम जो भी सरफेस चूज करेंगे उस पर गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। किसी की कोई यहाँ पे जबरदस्ती नहीं है कि भैया नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इससे आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि इसको सोल्व हम नहीं कर पाएंगे यूजिंग आवर मैथमेटिक्स, बिकॉज दिस इज नॉट सिमेट्रिक। सो दिस सिस्टम इज नॉट सिमेट्रिक, सो वी कैन यूज द गॉस लॉ हियर, बट वी कैन नॉट सोल्व दिस इक्वेशन ड्यू टू द अनसिमेट्रिक सिस्टम। बट कोई कहे कि यहाँ पे वैलिड ही नहीं है, इट इज कंप्लीटली वैलिड हियर। सो गॉस लॉ इज कंप्लीटली वैलिड हियर बच्चों, गॉस लॉ इज कंप्लीटली वैलिड हियर, गॉस लॉ इज वैलिड हियर। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये वैलिड नहीं होगा, इट इज कंप्लीटली वैलिड हियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज कंप्लीटली वैलिड हियर। बस ये है कि यहाँ पे इसको वैलिड तो है, लेकिन इससे सोल्व करके मैं आंसर निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिलेंगे नए डेरिवेशन के अंदर। धन्यवाद।